हाउ टू मेक यूट्यूब प्रोफेशनल बैनर। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर आर्ट कैसे बनाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही मैं आपको बैनर बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देख रहिए अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमें बैनर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब, जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन करना। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज में जाना है, यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब चैनल बैनर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये चैनल बैनर आर्ट के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, न्यू टेक्स्ट को एक बार के लिए डिलीट कर देना है, तो इसको डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ से हमें इसमें क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमें इस पे क्लिक कलर सिंगल कलर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ से जो भी पसंद है वो यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, और यहाँ से हमें यूट्यूब बैनर के लिए जो साइज है उसको सिलेक्ट कर देना है। जो भी मैं इसमें मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो सभी आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अब इसको हमें टच नहीं करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिलीज पोजीशन पे क्लिक करना है, रिलीज साइज पे, और इसको दोनों को 100 कर देना है, और राइट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज करूंगा, और यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कौन सा भी कलर ले लेता हूँ, तो आप जो भी पसंद है वो यहाँ से ले सकते हो। तो मैं इस पिंक को ले लेता हूँ और राइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब हम फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाना है, और यहाँ से हमें इस बार मैं जो पीएनजी यूज कर रहा हूँ इसको ले लेना है। तो इस पीएनजी को आपको भी सेलेक्ट कर देना है, और आपको जो भी मैं मटेरियल यूज करूंगा वो आपको सभी टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मैं ये इस वाले को मैं ले लेता हूँ और राइट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इसको कुछ इस तरह से बड़ा करना है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, कुछ इस तरह से और इस तरह से, और इसको कुछ यहाँ पे हमें एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और ट्यूब बैक कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और इसका जो कलर है इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो मैं इसको येलो कर देता हूँ। तो यहाँ पे येलो कलर को हमें सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे येलो कलर है, वो स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया और राइट पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद लेयर पे क्लिक करना, इन दोनों को हमें यहाँ पे लॉक कर देना है ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब हमें दोस्तों प्लस पे क्लिक करेंगे, शेप में क्लिक करना है, और ये हमें यहाँ पे एक शेप मिल जाएगा। इससे हमें थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इसको 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर देना है। तो यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करेंगे और 45 पे इसको इस एंगल को झुकाना है। तो कुछ इस तरह से हमें 45 पे इसको झुका देते हैं, कुछ इस तरह से। और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद राइट के क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको रख देते हैं, और यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पे टू बैक कर देना है कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये एक ट्रेग एंगल में यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। तो कुछ इस तरह से ट्रेंगल एंगल में ये शेप में आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम क्या करें, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हमारा जो लोगो है, फोटो वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोगो ले लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से यहाँ से कर देता हूँ छोटा, और कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे स्टोर को कर देंगे और इसको इनेबल कर देना है कुछ इस तरह से, और इसको स्टोर को बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। फिर राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडो देना चाहते हो तो आप शेडो भी दे सकते हो। तो इतना करने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे, फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ से डबल टैप करना है। अब हम इसमें डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद यहाँ से हमें फर्स्ट लेटर में चाहे तो आप लिख सकते हो। तो मैं फर्स्ट लेटर में इस जो चैनल का नेम है वो लिख सकता हूँ। तो मिस्टर KR फैक्ट्स, तो ये फैक्ट्स कर देता हूँ।
तो ये मिस्टर केयर्स फैक्ट्स है और इसको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको रख देना है, थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है इसको चेंज करेंगे। तो ये भी फॉन्ट में जाएंगे, ये भी फॉन्ट में जाने के बाद फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से जो भी आपके पास फॉन्ट हो वो यहाँ से यूज कर सकते हो। तो मैं इस वाले फॉन्ट को यूज कर सकता हूँ, कौन सा भी एक ले लेता हूँ। तो मैं इस वाले फॉन्ट को ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ और राइट पे ओके पे क्लिक करूंगा और यहाँ से हमें इसके जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कलर पसंद करके जो भी पसंद है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो इसको मैं व्हाइट ही रहने दूंगा और इसको कर देता हूँ और इसको जो है कलर इसको मैं यहाँ से येलो कौन सा भी एक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ग्रीन कौन सा भी एक कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ से येलो कलर कर देता हूँ, या तो ब्लू भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसका जो कलर है तो मैं इसको येलो करूंगा जो अच्छा दिखेगा और ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमें फिर से एक बार प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हमें सब्सक्राइब बटन है उसको ले लेना है। तो मैं सब्सक्राइब बटन को ले लेता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसको लेने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। अगर इतना करने के बाद इसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे और इन सभी को एक बार लॉक कर देंगे, जिससे ये हमारे फिक्स हो जाएंगे, जिससे ये हिलेगा नहीं और बेक आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें कोई और भी लगाना है तो आप लगा सकते हो। अब हम इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से इस बार में जो YouTube का लोगो इसको ले लेता हूँ। तो मैं YouTube का लोगो इसको ले लूंगा, वो भी PNG है। तो इसको ले लिया और राइट पे क्लिक कर दिया और इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देना है, कुछ इस तरह से। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। और इसमें अगर स्टॉक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देता हूँ। राइट पे क्लिक करूंगा, फिर से प्लस पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी में जाना। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक और PNG उसको सिलेक्ट करना है। तो इस PNG को ले लेता हूँ, राइट पे क्लिक करूंगा और इसका जो छोटा करूंगा इसके साइज को और इसका जो कलर है इसको मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ से इसका कलर पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ से रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, जिससे और भी ये अच्छा दिखे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और इसकी ये कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन पे कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको भी कुछ इस तरह से छोटा बड़ा करना है और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो इसका जो कलर है आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका जो कलर है ब्लू है, कौन सा भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिंक कर दूंगा और राइट पे क्लिक कर दूंगा और हमारा जो बैनर है वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये बैनर का साइज है इसे हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब हमारा जो बैनर बन के तैयार हो चुका है। इतना करने का इसका अगर आप इसको इसमें करना चाहते हैं, कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो ट्रांसपेरेंट करके यहाँ से। और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसको जो है उसी तरह उसमें ही रहने दूंगा और इसको सेव कर देता हूँ। सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करना है और अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि प्रोफेशनल बैनर कैसे बनाया जाता है। तो